नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। चलिए बाबू, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एचसी वर्मा का फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मोशन का जो चैप्टर का है उसका न्यूमेरिकल देख लिया होगा। और मैंने मोशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो जाइए वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करके आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है बाबू, तो आइए न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। यदि बाबू इस चैनल से नए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बाबू। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को, नए जो बच्चे हैं, उससे जुड़ने को मिलता है, मुझे भी कुछ। ठीक है, चलो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है तुमको? ये बॉय इज बेयरिंग ए शर्ट ऑफ मास 150 ग्राम। ओके, हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन द ड्रेस? डू नॉट फॉरगेट टू स्टेट द डायरेक्शन। ठीक है, चलो तब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन। तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, कोई एक लड़का है। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने ये शर्ट पहना हुआ है। ठीक है, इसका जो मास है कितना है, 150 ग्राम। ठीक है, इसका मास कितना है, 150 ग्राम है। अब क्या कर रहा है कि यह जो फोर्स है कितना जनरेट कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये जो शर्ट है, तो शर्ट पर कौन फोर्स जनरेट करेगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी ना पहने हुए इस शर्ट को। ठीक है, यदि शर्ट पर जो मेरा शरीर है यानी कंधा है, ये कंधा नहीं रहे तो शर्ट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो यानी शर्ट को हमने क्या किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी को पहने हुए। ठीक है, तो कुछ तो फोर्स हम जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि ड्रेस पर वो कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, यही तुमसे पूछ रहा है। ठीक है बाबू, आ जाओ यहाँ पर। तो तुमको मास कितना है, 150 ग्राम ना, 150 ग्राम मास से दे दिया। ठीक है, चलो अब तुमको क्या दे दिया, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ए कहो या तो जी कहो। ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो तब हमने तो इसका फोर्स ना पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है, एम में ना बाबू, एम में। तो मास कितना हो गया, 150 ग्राम ना, तो ग्राम को पहले केजी में चेंज कर। न्यूमेरिकल बनाने का फर्स्ट नियम क्या होता है कि सारे यूनिट को या तो एसआई में रखिए या तो सीजीएस में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एसआई में रख देता हूँ, तो 150 बटा 1000 ना, 1000 और गुना 10 ना, गुना 10। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या होगा, दो एक से एक और 15/10 यानी 1.5 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो ये 1.5 न्यूटन जो हमने फोर्स लगाया, ये हमने क्या लगाया, यहाँ पर जो जी का वैल्यू है एक्चुअल में हमें क्या लेना पड़ेगा, -10 लेना पड़ेगा कि +10 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो है +10 कब लेते हैं, जब हम उस शर्ट को ऊपर से छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, वो जो हाउ मच लड़का कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, तो लड़का के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस ना, क्योंकि मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी ने जाकर काम किया है, तो यहाँ पर क्या हमें लगाना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पर जो -1.5 न्यूटन जो तुमको आया, वो डायरेक्शन क्या बताता है, जो मैं शर्ट जो पहना हूँ, ठीक है, ये क्या है, वो जो बॉडी है उस शर्ट को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, शर्ट पर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी तो हम इसको पहन सकते हैं। ओके, चलो अब आ जाओ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, योर फिजिक्स बुक हैज ए मास ऑफ 400 ग्राम। इट इज केप्ट ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल टेकिंग जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बाबू। ठीक है, फाइंड द फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल। ठीक है, ऑन द फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक ऑन द टेबल, द अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक और फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ। ठीक है, चलो तो हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो बुक है सपोज के लिए कि जो मेरा हाथ है क्या है, टेबल है, और ये जो बुक है क्या है, फिजिक्स का बुक है, एचसी वर्मा का ही बुक है, मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो इस बुक का जो मास है कितना है, 400 ग्राम है। ठीक है, चलो तब हमने इसको जो उठाया हुआ है, क्या उठाया, अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया, क्योंकि जैसे ही मेरा हाथ हटेगा तो बुक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो यानी जो मेरा जो हाथ है यहाँ पर क्या, किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन में टेबल के अनुसार का काम कर रहा है। तो टेबल यानी मेरा हाथ जो है जिस बुक पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं इस इससे जो हाथ से इस टेबल पर क्या यानी बुक पर इस तरह का फोर्स लगा रहा हूँ, अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा में लगा रहा हूँ। ठीक है, और जो बुक है जो मेरे हाथ पर क्या लगा रहा है, इनवर्ड यानी या नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, चलो तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, तो अर्थ इस पर क्या करेगा, अर्थ इस पर क्या करेगा, नीचे खींचने का काम करेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम। तो वो क्वेश्चन तो तुमको दे दिया है कि फिजिक्स बुक का मास कितना है, 400 ग्राम है।
तो 400 ग्राम मास हो गया, एम बराबर कितना हो गया 400 ग्राम। और जी का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ जाते हैं। तो फोर्स में पूछ रहा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा एम जी, एम ए का हो या तो एम जी का हो, तो 400, 400 बटा 1000 है, 1000 गुने इसका वैल्यू 10 ना 10, यानी क्या हो जाएगा 4 न्यूटन आ गया। तुमको क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही होगा, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले ये पढ़ा था टेबल ऑन द फिजिक्स बुक। टेबल ऑन द फिजिक्स बुक क्या होगा, अभी हमने देखा टेबल जो है जो फिजिक्स बुक पर क्या लगा रहा है अपवार्ड ना, तो क्या हो जाएगा अपवार्ड्स, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन 4 न्यूटन, ठीक है। और फिजिक्स बुक टेबल पर कैसा लगा रहा था वो नीचे की ओर, यानी डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट कह रहा है अर्थ फिजिक्स बुक पर क्या है, अर्थ जो है जो फिजिक्स बुक पर क्या लगाएगा नीचे खींचने का काम करता है अर्थ, डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिजिक्स बुक जो है अर्थ पर क्या लगा रहा है, तो फिजिक्स बुक अर्थ को क्या करेगा, वो ऊपर की ओर खींचने का, भले ही खींच नहीं सकते हम लोग प्रयास तो जरूर करेगा, इसका जो क्या अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 250 ग्राम, ठीक है। ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन a force of 10 Newton acts on a particle of mass 0.4 kg. Find the acceleration of the particle, ठीक है। कह रहा है कि कितना फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा किसके लिए, एक्सेलरेशन हमें कितना प्रोड्यूस करना है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जिसका मास है कितना 250 ग्राम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर तुमको मास कितना दे दिया है 250 ग्राम ना, तो मास बराबर हो गया 250 ग्राम, ठीक है। चलो, एक्सेलरेशन कितना का जनरेट करना है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये अलग है बाबू, इसको गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। तो इसको लीजिए और नोट कर देता हूं। ये अलग क्वेश्चन का नोट आउट हो गया है, ध्यान से नोट नहीं लिखे थे। अरे मेरे भाई क्या है, क्षमा क्षमा जैसे। चलो, ठीक है, क्वेश्चन तुमको यही है। तो 250 ग्राम मास ये ना पूछ रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो ए बराबर हम निकाल लेते हैं। तो ए बराबर एम है ना बाबू, तो एम ए मास कितना है 250 ग्राम ना, 250 बटा 1000 में कर दें 1000, और 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ा मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके क्या करना पड़ता है 1000 से, सॉरी 1000 नहीं 100 से क्या करना पड़ता है भाग देना पड़ता है, नहीं डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और तो सेकंड स्क्वायर उसमें भी इसको तो यूनिट का चेंज करने का जो कैलकुलेशन कर देते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 से कितना मरतबे कट जाएगा, एक हम करते हैं 25 में 16 से गुना कर दें, तो 25 जगह 250 और 25 जगह 150 यानी 400 आ जाएगा। और 400 बटा क्या हो जाएगा 3 है 1 4 जीरो 4 2 3 1 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 0.4 न्यूटन, 0.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकुलर ऑफ मास 0.4 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, एम में ना, यहाँ पर तुमको क्वेश्चन में क्या दे दिया मास दे दिया है ना, मास कितना है 0.4 kg ना, 0.4 kg, और एफ कितना दे दिया 10 न्यूटन ना, 10 न्यूटन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम निकालना ए ना, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ बटा एम ना, एफ बटा एफ क्या है 10, एम कितना है 0.4 ना, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25 ना, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट, a constant force of 6 Newton starts acting on it. Find the time taken by the body to move through a distance of 12 मीटर, ठीक है। चलो, एक बॉडी है उसका मास कितना है 1 kg, ठीक है। तो मास बराबर यानी एम बराबर कितना है 1 kg ना, एम बराबर हो गया 1 kg, ठीक है। वो बॉडी जो है किसमें है रेस्ट में ना है, तो यानी रेस्ट में, तो यू बराबर इसका क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट फोर्स में पूछ रहा है, यानी एफ लग रहा है कितना का 6 न्यूटन का ना, 6 न्यूटन। तो फाइंड द टाइम टेकन बॉडी टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 12 मीटर जाने में
उसको टाइम कितना लग रहा है, टी बराबर तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एफ दे दिया है और एम दे दिया है, तो यहाँ से हम ए निकाल लें बाबू, ए निकाल लेते हैं। तो ये बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ बटा एम ना, एफ बटा एम। तो एफ यहाँ पर कितना है 6 न्यूटन ना, एम कितना 1 kg ना, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 6 मीटर और सेकंड स्क्वायर आ गया। किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू। अब तो मोशन का तिकड़म यूज कर सकते हैं, तो मोशन का तिकड़म कैसे यूज कर सकते हैं, ये से दे दिया है तुमको, यू दे दिया है, टी दे दिया है, ए दे दिया है, टी को निकालना है। ठीक है, तो कर दो इस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ है इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चल कर लो। तो एस यहाँ पर कितना है 12 मीटर ना, तो 12 बराबर यू टी, यू जीरो ना, तो 0 गुना टी प्लस हाफ ए का वैल्यू 6 ना, 6 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर। 2 से 6 कितना मरतबे, 3 मरतबे, 3 मरतबे। ठीक है, क्या हो गया 12 बराबर 3 टी स्क्वायर ना, 3 टी स्क्वायर। तो 3 तो इधर आ जाएगा, तो 12 बटा 3 बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 ना। ठीक है, टी स्क्वायर 4, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 ना, 2 सेकंड ना, सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है तुमको, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का है भाई बेटा का है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, मास है उसका 150 ग्राम, चेंज हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ए कांस्टेंट फोर्स एक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का दो फार्मूला होता है बाबू, मैंने आप लोग को बताया था। दूसरा का फार्मूला होता क्या है उसको देख लो। दूसरा का फार्मूला क्या होता है, बराबर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और बटा क्या होता है, टोटल टाइम टेकन ना, टोटल टाइम। ठीक है, टाइम टेकन लिखिए लो। तो चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पर मोमेंटम भाई साहब का कैसे चेंज हो रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो मास तुमको दे दिया है बाबू 8 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन मोमेंटम यानी का पहला, यानी जो सेकंड पार्ट में जो हो रहा था उसका मोमेंटम और फर्स्ट पार्ट में, तो उसको माइनस कर देंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम निकालते हैं, यानी P1 निकाल लेता हूँ। तो P1 क्या हो जाएगा 150 ग्राम ना, यही नहीं चेंज हो रहा था 150 बटा 1000। सबसे पहले केजी में चेंज कर लो। वेग इसका क्या देते हैं, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेशन कर दो, तो दो जीरो से सॉरी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो, 100 बच गया ना, तो 15 अठी 20 यानी 120 बटा 100, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1.2 केजी मीटर पर सेकंड आ गया। P1 का वैल्यू, P2 निकाल लो। तो P2 कैसे हो जाएगा, इसमें मास तो चेंज नहीं है, 150 है ना, तो 150 बटा 1000। इस पर वेलोसिटी कितना हो गया 12 ना, 12 डेसिमल से एक से 15 गुना 12 कर दो, क्या हो जाएगा 180/100, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 1.8 केजी मीटर पर सेकंड ना, केजी मीटर पर सेकंड। अब हम क्या कर देते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन ना बाबू, टोटल टाइम टेकन। अरे यार तुम कहा, अब यहाँ पर आ जाओ। तो वो चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम टेकन था, चेंज इन मोमेंटम हम कहाँ से कर ले जाएंगे, तो चेंज मोमेंटम क्या होता है P2 माइनस P1 है, तो 1.2 माइनस 1.2, और बटा टाइम कितना लग रहा है इस सब काम करने में, कारनामा करने में 2 सेकंड का ना, 2 सेकंड का। एटी हुआ गया 1.8 में से 1.2 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.6/2 ना, डेसिमल हटा देंगे तो यानी 6/20 आ गया। तो 6/20 ना, यानी 2 से तो 3 मरतबे, यानी क्या हो जाएगा 3/10 ना, तो यानी क्या हो जाएगा 0.3 न्यूटन आ गया। ठीक है, चलो कुछ नहीं घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 4 सेकंड, एज्यूमिंग दैट द एज्यूम चलो, assuming that the body to be initially at rest, find a its velocity when the force stops acting. ठीक है, the distance covered in 10 सेकंड after the force starts acting। क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उतना भी आसान क्वेश्चन है नहीं, उतना ही टफ क्वेश्चन, तुम और ध्यान से तो देखना पड़ेगा, ध्यान से दो। ये फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है, तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा है इस पर 4 न्यूटन का, तो ये बराबर क्या होगा 4 न्यूटन। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg, उसका मास कितना है 2 kg का ना, तो 2 kg मास हो गया। अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि अज्यूम कीजिए कि पहले से बॉडी क्या था, रेस्ट में था। ठीक है, मैंने समझ लिया कोई रेस्ट में था। अब उस पर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 न्यूटन का जो है फोर्स तो इस पर लग ही रहा है, ठीक है। वो 2 kg के मास पर, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम ए निकालना चाहें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा एम ना, एफ बटा एम यानी 4/2 ना, यानी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देख लेता हूँ। अब कीजिए, एज्यूम तो हमने कर लिया कि वह रेस्ट में था, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी ज्ञात करना है कब, जब फोर्स जो है जो स्टॉप कर देता है। तो मान लें कि शुरू से वस्तु किस में था, रेस्ट में था, ठीक है। शुरू से वस्तु किस में था, रेस्ट में था। अब इस पर मैंने 4 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया, ठीक है। तो जैसे ही 4 न्यूटन को फोर्स जनरेट किया तो एक वस्तु तो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करने लगा, अब क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है और उसके बाद फिर हम कुछ देर के बाद जो है हम फोर्स को लगाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम फोर्स को लगाना बंद कर देंगे, ठीक है, वो भी कितना 4 सेकंड के लिए लगाता है, तो 4 सेकंड के बाद यदि हम फोर्स बंद कर देंगे तब उस समय उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, टाइम हम तुमको क्या दे दिया, 4 सेकंड है, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में इसका जो वेग होगा वह क्या होगा, ठीक है। चलो, इसका एक्सलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 सेकंड में इसका वेग क्या हो जाएगा, ये तो हमें करना है। और शुरू से वो किस में था, रेस्ट में था ना, तो रेस्ट में था। तो v बराबर u प्लस 80 से ना, तो v बराबर u प्लस 80 से चलो। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो v बराबर u का वैल्यू कितना होगा, 0 ना, 0 क्योंकि इनिशियली वह रेस्ट में था। और a का वैल्यू कितना है, 2 ना, 2 हो गया। और t का वैल्यू कितना है, 4 ना, 4। तो v बराबर क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो, तो ये 8 मीटर पर सेकंड क्या आ गया तुमको, जब यार बॉडी जो है जो किसमें है, रेस्ट में है तब ना। अभी हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है इसमें कि अब जो है कि फोर्स को स्टॉप कर दी है, ठीक है। अब कह रहा है वो 10 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 4 सेकंड तक क्या है था बाबू, 4 सेकंड तक तो उस पर फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो यानी फोर्स लग रहा था तभी तो उसमें एक्सलरेशन उत्पन्न हो रहा था। अब क्या हो गया है, अब उसमें तो ना तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ना ही कुछ है, ठीक है। तो कह रहा है कि फोर्स तो शुरू जब हुआ था उसी समय से 10 सेकंड तक हमको निकालना है, ठीक है। फोर्स तो शुरू हो गया था 0 सेकंड पर ही, मतलब 4 सेकंड, तो 4 सेकंड तक फोर्स तो शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर अगले 6 सेकंड में फोर्स क्या हुआ, लगना बंद हो गया, ठीक है। तो पहला 4 सेकंड में तय करेंगे दूरी, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट 6 सेकंड, ठीक है। तो पहला 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो पहला 4 सेकंड में होता है कि दूरी क्या हो जाएगा, तो इस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर से निकाल लें। तो इस बराबर यू टी प्लस यू का वैल्यू तो 0 था, तो 0 गुना 2 तो हाफ है। ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 ना, और टी स्क्वायर मतलब टी 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 4 ना, 4 गुना 4, 2 से कम से ना, तो 4 चौका 16 मीटर है। तो 16 मीटर इसने ट्रेवल किया पहला 4 सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो नेक्स्ट 6 सेकंड में इसमें एक्सलरेशन नहीं ना, एक्सलरेशन नहीं था, फिक्स जो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी से चल रहा है। तो फिक्स्ड वेलोसिटी इसका क्या आ गया था, 8 मीटर पर सेकंड ना। तो नेक्स्ट 6 सेकंड में क्या हो जाएगा, सिंपली कर देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड गुना टाइम ना, तो 8 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 मीटर, ठीक है। चलो, तो अब टोटल डिस्टेंस ना, तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 + 48 ना, ऐड करने का हो जाएगा 64 मीटर, ठीक है। हाँ, कुछ देर के लिए वीडियो गैप हो गया था। चलो कोई भी नहीं, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या कर रहा है रे बालक, कि coin of mass 20 ग्राम is pushed on a table. The coin starts moving at a speed of 25 सेंटीमीटर पर सेकंड
and stops in 5 seconds. Find the force of friction exerted by the table on the coin. क्या है यार, इससे क्या हो रहा है? तो ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कर रहा है, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलो बिना वीडियो को हम लोग देख सकते हैं, भरपूर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कॉइन ऑफ मास 20 ग्राम इज पुश्ड ऑन ए टेबल, द कॉइन स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड स्टॉप्स इन 5 सेकंड। ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द कॉइन। ठीक है। तो कॉइन का जो मास कितना तुमको दे दिया है, 20 ग्राम। ठीक है। इस क्वेश्चन में तुमको कह रहा है कि कॉइन को सपोज कर लो कि कॉइन है, इसको हमने क्या किया, टेबल पर उठाना। ठीक है। तो टेबल पर जैसे सड़क दीवार मारते थे, क्या होता है, कुछ दूर जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि ये तो रुक गए, तो बात हमें पता चल गया। तो रुका क्या, तो रुका है किसके कारण, तो घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो पूछ रहा है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब तक लगेगा बाबू, जब तक वो उसको जीरो ना कर दे। ठीक है। चलो, तो चल रहा है कितने का स्पीड से, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना दे दिया है, 5 सेकंड में रुकने देता, 5 सेकंड में रुक जाएगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आगे यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, भी माइनस यू बटा टी से ना, तो भी माइनस यू बटा टी कर दो। तो भी इसका कितना है, जीरो, यू कितना है, 25, टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड का ना, 5 सेकंड है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना है, एफ ना। तो ये बराबर क्या होता है, एम ए ना। तो मास कितना है, 20 ग्राम, तो केजी में चेंज कर दो, तो 1000 से गुना, -5 सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया, 100। अब जो है तो उसको कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 से एक जीरो और कैंसिल, बच क्या गया, 1 बटा, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 बटा 1000, 1 बटा 1000, यानी क्या हो जाएगा, -0.0001 न्यूटन ना, की फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। चलो, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इट फॉल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इट्स मास इज 250 ग्राम, हाउ मच फोर्स इज exerted on its downwards, who exerts this force on the body। ठीक है। चलो, क्या कर रहा है कि भेने बॉडी, कोई एक जो बॉडी है उसको क्या करता है, ड्रॉप किया जाता है, कहाँ से बाबू, हाइट से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है। और वो जो फॉल्स है वो एक्सलरेशन कितने से गिरता है नीचे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से गिरता है। ठीक है। यदि उसका मास जो है 250 ग्राम है, ठीक है, तो उसका जो फोर्स होगा, एक्सर्ट होगा, डाउनवर्ड्स में होगा। तो कितने नीचे की ओर उसको कितना मिले, डाउनवर्ड्स तो लगना है, तो कितना लगेगा यही हमें बताना है। ठीक है। और कौन इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या अर्थ लगा रहा है, यहाँ पर हाइट से नहीं गिराया गया है। ठीक है। तो हाइट तुमको कितना दे दिया है, हाइट तुमको से नहीं दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास दे दिया है कितना, 250 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आ जाओ, तुमसे पूछ रहा है कि हु एक्सर्ट दिस फोर्स, तो फोर्स पहले हम निकाल लेते हैं। तो F बराबर एम है ना, एम कितना हो जाएगा, 250 बटा 1000, ये कितना है, 10 ना। कैलकुलेशन कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल ना, यानी क्या हो जाएगा, 2.5 न्यूटन आ गया, न्यूटन। ठीक है। और ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है। नीचे की ओर ही नहीं आ रहा है, कोई कोई वस्तु जो है कहीं कोई ऊपर से गिराया गया है, तो ऑब्वियसली कि नीचे आएगा। तो फोर्स कौन लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉट डाउनवर्ड्स में लग रहा है। ठीक है। अर्थ क्या करता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, नीचे खींचने का काम करता है, यानी फोर्स जो लगता है क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। चलो,
और कौन फोर्स लगा रहा है, देखिए तो अर्थ हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। ए फेदर ऑफ मास 20 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ, इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, ये फेदर ऑफ मास, सपोज करिए कि ये एक का है, पंख है, जो क्या कर रहा है, 20 ग्राम का है। ठीक है, उसे क्या किया, कोई हाइट से गिराया गया। ठीक है, सपोज करो किसको, इसी हाइट से क्या किया गया है, गिराया गया, वो भी नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो, तो इसका भी मास दे दिया तुमको 20 ग्राम। इसमें भी जी लग जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मगर यहाँ पर तुमको क्या कर रहा है, उसका जो वेलोसिटी है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई वस्तु गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तुम सब लोग जानते हो किसी वस्तु में चेंज इन वेलोसिटी है तभी ना एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। यदि एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, ए बराबर एम एन, तो क्या हो जाएगा, जीरो। जी, 11th क्वेश्चन पर आ जाओ। When a horizontal force P acts on a cart of mass 20 kg, ठीक है, it moves with a uniform velocity on a horizontal force. और when a force 1.2 k P, यहाँ पर P है, ये P अलग है और acts अलग है। ठीक है, P acts on the cart, ठीक है, it moves with an acceleration of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लो बाबू, तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या कर रहा है कि कोई एक वस्तु पर, सपोज कर लो कि ये एक वस्तु है, ठीक है, इस पर हम पी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस पर हम पी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो वस्तु है, यदि हम किसी वस्तु पर यदि पी फोर्स लगाओगे तो क्या वो वस्तु क्या होगा, अपरूपी क्या होगा, आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। मगर तुम क्या कर रहा है, वो बढ़ता जरूर है मगर किस में बढ़ता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना। तभी हमने पढ़ा है कि यदि वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर हम क्या कर रहे हैं कि इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो पी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, पी फोर्स भी लगा रहे हैं। और क्या कर रहा है कि वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसमें क्या है बाबू, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल रहा है, पी फोर्स भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा ऐसे हो सकता है, वो उसको हम समझते हैं। तो सपोज कर लो कि ये एक वस्तु है, ठीक है, तो इसको यदि हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तुम धक्का देंगे तो क्या होगा, ये वस्तु है जो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, मगर इस पर एक नीचे जो है, मान लें कि टेबल है या कोई सरफेस है, तो सरफेस भी इस पर फोर्स लगा, उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है, घर्षण बल ना, यानी उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जो तुमको दे दिया है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है, यानी जो 0 न्यूटन लग रहा है, एक तुमको क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तुमको क्या लग रहा है, नेट फोर्स ना, तो नेट फोर्स तुमको क्या दे दिया है, 0 न्यूटन का। ठीक है, चलो, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी फोर्स से यदि हम इस पर पी फोर्स लगाएंगे और नेट फोर्स इसका 0 लग रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पर क्या लग रहा है, अगेंस्ट पी लग रहा है, तभी ना इधर से भी पी लगाएं और इधर से भी पी लगाएं, तभी ना इसका जो बैलेंस फोर्स होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं उसको हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स ना, नेट फोर्स कहेंगे। ठीक है, चलो, तो वो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस सभी समझे हो इस पॉइंट को हमने क्या कहा है सर। आ जाते हैं, तो इस पर हमें क्या लग रहा है बाबू, तो यहाँ से हमें पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स पी लग रहा है। अब आगे आ जाते हैं, अब क्या कर रहा है कि इस पर यदि हम 1.2 पी फोर्स लगाएं, ठीक है, अब कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, 1.2 पी, तो जैसे ही 1.2 पी फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो रहा है बाबू, एक्सेलरेशन उत्पन्न, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है। तब हम वापस से आ जाते हैं, यदि एक्सेलरेशन इतना का उत्पन्न हो रहा है तो अब यहाँ पर समझते हैं कि यदि हम पी लगाएंगे तो उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और 1.2 पी तो अभी भी इसी वस्तु पर न लग रहा है, तो 1.2 पी लग रहा है, तो यहाँ से यदि हम नेट फोर्स निकालना चाहें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 1.2 पी का ना, 1.2 पी का। ठीक है, और इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, पी का, पी ना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और फिर से इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो लगेगा कि वो भी कितना कब लग रहा है, पी का। तो नेट फोर्स यहाँ से आ जाएगा तो तुमको कितना, 0.2 पी नहीं, 0.
ठीक है। चलो, तो एक्सेलरेशन किसके कारण उत्पन्न हो, यही 0.2p के कारण ना, क्योंकि ये तो उसमें घर्षण बल को ही बैलेंस करने में चला गया। ठीक है, तो हमको फोर्स अब कितना हो गया 0.2p, और एक बराबर m है ना, तो मास 20 के जी है, इसका त्वरण कितना है 0.05 ना, 0.05। कैलकुलेशन कर लो, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 5 से 20 मरतबे कट जाएगा, और 20 से 20 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से 0.2p ना, तो 0.2p बराबर क्या हो गया 1 ना, 1। तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/0.2 ना, तो डेसिमल हटा देंगे तो 10 चल जाएगा ऊपर, यानी तो 2 पची क्या हो जाएगा 10 ना, तो 5 न्यूटन आ जाएगा तुमको आंसर। ठीक है, तो p का वैल्यू ना पूछ रहा था, p का वैल्यू होगा वो भी कितना आ गया 5 ना, 5 आ गया। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तुमको क्या कर रहा है कि फिगर 3.2 में ये जो फिगर है, इसमें शो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर पार्टिकल मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और बी इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 200 ग्राम भाटी द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने दे दिया है, यहाँ पर देख लो ये स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर जो फोर्स लग रहेगा, यानी एक्सेलरेशन हुआ क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो तुमसे कह क्या रहा है, यहाँ पर देख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये तुमको दे दिया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो हम इसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो बाबू, इसका ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा टी। तो फर्स्ट सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड के लिए यू का वैल्यू हो जाएगा क्या 0 मीटर पर सेकंड, और v का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, तो और टी कितना लग रहा है 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड तो v माइनस यू बटा टी, तो 4 - 0/1 ना, तो ए का वैल्यू आ गया कितना तुमको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, अब तुमको क्या कर रहा है, कितने से मान नहीं ले रहा है, तुमसे क्या कर रहा है फोर्स भी पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या होता है बाबू एम ए ना, तो मास है 200 ग्राम, 200 ग्राम को केजी में चेंज कर लो, यानी 1000। ए का वैल्यू कितना है 4 ना, 4, 225 से कट जाएगा तो 4/5, यानी क्या हो जाएगा 0.8 न्यूटन आ गया। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तुमको क्या कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए डिस्क, थ्री सच डिस्क आर टाइड टुगेदर एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड इन द कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, कितना का एक्सेलरेशन लगता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक डिस्क पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे हमने 3 डिस्क को क्या कर रहा है एक साथ जोड़ दिया है, और फोर्स अभी भी इतना ही लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, हम क्या मानते हैं कि लेट बी मास ऑफ वन डिस्क इज, ठीक है, मास ऑफ वन डिस्क इज कितना मान लेते हैं m kg। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ से तुमको एफ यदि हम निकालना चाहें तो एफ बराबर एम है ना, तो एम गुना ए का वैल्यू कितना है 1.5। ठीक है, तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना आ गया 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे इसे। तो अब तुमको क्या करना है कि ऐसे ऐसे 3 डिस्क को जोड़ देना है। ठीक है, तो यदि हम 3 डिस्क का निकालेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, एक डिस्क का मास 3 m के लेना है, तो 3 डिस्क का मास क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया अब तुमको 3m ना, 3m। ठीक है, चलो, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्सलरेशन पूछ रहा है कि सेम फोर्स लगेगा तब इसका एक्सलरेशन क्या होगा, तो सेम फोर्स तो लग रहा है वही ना, तो F बराबर कितना 1.5 m न्यूटन है, 1.5 m न्यूटन। अब यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं, तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला एफ बटा एम, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया है 1.5 m, और बटा एम कितना है 3 गो एम, 3 गो डेसिमल जुड़ा है तो 3m, एम से एम कैंसिल होगा, डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3×5 = 15, 5×2 = 10, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को कह सकते हैं हम क्या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है तुमको कि कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकंड, फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी।
ठीक है। तो एफ का वैल्यू तुमको दे दिया इस क्वेश्चन में कितना, 12 न्यूटन। टाइम कितना दे दिया है, 4 सेकंड। तुमसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है बाबू, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और बटा क्या होता है, टाइम ना, बटा टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम एफ तो हमको दे दिया कितना, 12। चेंज इन मोमेंटम निकाल इसको हम एक्स मान लेते हैं, टाइम कितना है, 4 ना, 4। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 48 और केजी मीटर पर सेकंड, जो इसका यूनिट होता है वही लिखेंगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 तुमको क्या कह रहा है बाबू, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम रेस्पेक्टिवली fall vertically, okay, at a given time the speed of a particle a 12 meter per second and that b is 15 meter per second. Find the total linear momentum of the system of the particle। ठीक है, चलिए। तो दो पार्टिकल ए और बी है, ठीक है, और दोनों की क्या करें, वर्टिकली गए। तो वर्टिकली करने का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम ऊपर से नीचे किसी वस्तु को गिराएंगे, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्टिकली कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए। अब हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, तो देख लो बाबू, तो दो पार्टिकल को गिराया गया है, ए और बी है, जिसका मास है क्या है, तो सपोज कर लेते हैं कि एक पार्टिकल हो गया ए, एक और पार्टिकल हो गया बी, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ए का मास कितना है तुमको बाबू, 20 ग्राम ने दे दिया है, सॉरी 10 ग्राम, ठीक है। तो ए वाला पार्टी में हम इसको लिख लेते हैं, एम बराबर इसका क्या है, 10 ग्राम, ठीक है। और इसका बी वाला पार्टी में इसका क्या है, मास 20 ग्राम ना, एम बराबर इसका है 20 ग्राम, ठीक है। इसको M1 लिख लेते हैं, इसको M2 लिख लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और दोनों वर्टिकली गिर रहा है, यानी क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। क्या कर रहा है, कुछ समय बाद स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है, तो उस समय जो स्पीड था यानी V1 था, इसका कितना था, 12 मीटर पर सेकंड। और इसका जो स्पीड था यानी V2, इसको मान लेते हैं कितना था, 15 मीटर, ठीक है। चल, तो कह रहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा दोनों पार्टिकल का, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो यहाँ पर P1 क्या हो जाएगा, M1 यानी 10 ग्राम ना, तो 10/1000। अब इसका भी कितना है, 12 ना, 12, और प्लस M2 ना, तो 20/1000। इसका मास कितना है, 15 ना, 15, दोनों को ऐड कर दो, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसका कैंसिल। तो क्या रहेगा यार, 12/100 प्लस 15 दूनी 30/100, दोनों का ऐड कर दो, 100 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 और प्लस 30 ना, 12 + 30, यानी क्या हो जाएगा, 42/100 ना, यानी क्या हो जाएगा, 0. यदि कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा, 0.42 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चल, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 तुमको क्या कर रहा है कि टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 150 ग्राम एंड 250 ग्राम रेस्पेक्टिवली अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए एक वस्तु है और बी इस तरह का एक है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच न कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन इसमें अलग हो गया। अब क्या कर रहा है कि यदि दोनों का तो डायरेक्शन अलग हमने ले लिया, तो क्या करे कि बोथ पार्टिकल जो है स्पीड कितना से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड, तो पूछ रहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो इसका मास कितना हो गया, 150 ग्राम, और इसका मास कितना हो गया, 250 ग्राम ना, 250 ग्राम। इसका जो भी है कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, और इसका जो भी है कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम तो अगेन क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या है, उसमें क्वेश्चन में क्या था, दोनों का डायरेक्शन एक ही था, दोनों क्या है, वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। और इसमें क्या है, एक का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और एक का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, यानी एक तरह का डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर, एक तरह का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग है, यानी एक को यदि हम पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव लेंगे, तो जनरली हम दाहिने साइड वालों को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी ए वालों को हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लेना पड़ेगा नेगेटिव ना, यानी P1 बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P1 माइनस। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 150/1000 ना, 1000, ये तो 3 ही होगा, माइनस का हो जाएगा 250/1000 ना, 1000, अब गुना 3 ही ना, गुना 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ,
कैलकुलेशन कर दो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 तिहाई 45/100 माइनस का हो जाएगा 25 तिहाई 75/100, दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -30/100। ठीक है, तो हम काट देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -0.3 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो इसी को हम तुम 0.3 पे लिख सकते हो। ठीक है बाबू, चलो अब आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तुमको क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखो। क्या कर रहा है कि वाह ए बॉय वेटिंग 30 केजी इज राइडिंग ए बाइसिकल वेटिंग 50 केजी इफ द बाइसिकल इज मूविंग एट a speed of 9 किलोमीटर पर आवर towards the west, find the linear momentum of the bicycle by system in assignment। ओके, चलो तो कोई एक लड़का है सपोज कर लो। ठीक है, चलो तो वो जो लड़का है वो क्या कर रहा है, वो 30 केजी का है। ठीक है, वो जो लड़का का मास है कितना 30 केजी का ना, 30 केजी का वो उस लड़का का मास है। ठीक है, ये बड़ा 30 केजी होगा। और जो जो साइकिल चला रहा है और साइकिल का मास कितना है, साइकिल का मास दे दिया है तुमको 50 केजी। ठीक है, चलो तो तुमसे पूछ रहा है और 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, तो भी दे दिया है कितना 9 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुना कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा v का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मोमेंटम क्या करे साइकिल पर ही ना बाबू वो लड़का चढ़ा है। ठीक है, तो मास तो हम दोनों का ऐड कर लेंगे तभी हम मोमेंटम पी डाउन निकालना चाहिए, तो दोनों को मास ऐड कर देंगे यानी क्या हो जाएगा 30 + 50 ना, 30 प्लस, अरे भाई मैंने 30 + 50 हो जाएगा। ठीक है, और एम गुना भी ना, तो भी का वैल्यू कितना 5/2 ना, तो 5/2 तो 30 + 50 क्या हो गया 80 ना, 80 गुने 5/2 यानी क्या हो जाएगा 200 ना, गया 200 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ठीक है बाबू, चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 तुमको क्या करा है कि ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स विथ a स्पीड ऑफ 120 120 ग्राम मूव्स विथ a स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो और तुमको क्या करना ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ मास 180 ग्राम kept at rest, they collide and the first block stops, find the speed of other blocks after the collision। ठीक है, चलो तो इसको ध्यान से देखो, तो इसमें क्या करा कि दो ब्लॉक दे दिया मास का। ठीक है, सपोज करो कि ये है एक ब्लॉक ए मास का हो गया और एक ए हो गया। ठीक है, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया है ये जो ब्लॉक है उसका मास कितना है 120 ग्राम है, यानी इसका मास हो गया 120 ग्राम। ठीक है, और जो सेकंड जो मास है यानी सेकंड जो ब्लॉक है और उसका मास कितना है 180 ग्राम है। ठीक है, एम इसका कितना हो गया 180 ग्राम। और तुमको कंडीशन क्या दे जो 120 ग्राम का जो मास का जो वस्तु है वो क्या कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इसका भी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। चलो तो कहाँ पर थे हम लोग, थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था। चलो तो 180 ग्राम का एक वस्तु है, तो 120 ग्राम का जो वस्तु था वो कितना स्पीड से चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और यहाँ पर जो कह रहा है क्या और एक अनदर ब्लॉक है जो उसका जो स्पीड है कितना है वो क्या है रेस्ट में। ठीक है, यानी उसका स्टार्टिंग में वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब तुमको क्या कर रहा है ध्यान से देखो कि जो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये है सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस वगैरह क्या कर रहा है इसको मूव कर रहा है, तो जैसे फ्रिक्शनलेस पर मूव करते हैं इस पर क्या है फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा
जीरो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसका फ्रिक्शन नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स यानी फ्रिक्शन इसका जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। तो तुमको क्या करना है कि पहले क्या है, 180 ग्राम का कोई एक वस्तु इस विराम में है, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसके बाद फिर इससे क्या हुआ, यह कोलाइड कर गया, कौन, 120 ग्राम का वस्तु। ये कोलाइड किया तो हो क्या गया, 120 ग्राम का जो वस्तु है इससे टकरा करके खुद अपने रुक गया, और ये जो 180 ग्राम का जो वस्तु था क्या होगा, ये मूव करने लगा, और ये मूव करके और आगे बढ़ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देख ला, तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। तुम सब लोग जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है, कि कॉलिजन के जितना, कॉलिजन के बिफोर जितना मोमेंटम होगा उतना ही कॉलिजन के क्या होगा, बाद मोमेंटम होगा। तो वही वही पर हम पैतरा आजमा लेते हैं। तो कॉलिजन के पहले क्या हो जाएगा मोमेंटम, यानी इसका क्या हो जाएगा, 120 ग्राम है, ठीक है। चलो, तो 120, अरे यार, 120 बटा 1000 ग्राम से केजी में चेंज कर दो, ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, 6। और इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो टक्कर के पहले विराम नहीं था, तो एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम टक्कर के बाद देख लेते हैं। तो टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद ये रुक गया है ना, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप हो गया, यानी ये रुक गया, तो इसका जीरो हो जाएगा। और टक्कर के बाद कौन स्टार्ट हो गया है, टक्कर के बाद स्टार्ट हो गए हैं ये भाई साहब, इसका नाम है क्या, कहाँ गया, हाँ, सेकंड ब्लॉक यानी 180 ग्राम वाला। तो क्या कर लेंगे, 180 बटा 1000 गुना इसका स्पीड कितना है, यही हमसे पूछ रहे हैं, एक्स कर लो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 120 बटा, तो यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 छक 72 ना, तो 72 बटा क्या हो जाएगा, 100, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 ना, तो 18 एक्स बराबर क्या हो, बटा क्या होगा, 100। ठीक है, नीचे भी 100, इधर से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कट जाएगा, क्योंकि दोनों में नीचे ही ना है, तो कट जाएगा, बच क्या गया, 18 से 72 कट जाएगा, 4 मतलब, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 ना, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 तुमको क्या करे कि बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड अनदर बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर with a speeds of 6 meter per second, 5 meter per second respectively. If they stick to each other after the colliding, what would be the velocity of the combined mass of the collision? क्वेश्चन को ध्यान से गौर करके, मास कितना है 100 ग्राम का, फिर अनदर बॉल उसका मास क्या है 120 ग्राम, टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, सपोज करो कि एक मास है और एक ईच अदर, ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं, और एक माइंड प्रकार है, देखो दोनों टकराते हैं, और दोनों टकरा करके क्या हो जाते हैं बाबू, यहाँ पर देख लो, टकरा करके क्या हो जाते हैं, दे स्टिक टू ईच अदर, दे स्टिक टू ईच अदर के मतलब क्या हो जाते हैं कि वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है। तो चिपकने का मतलब क्या हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वह आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसी पॉइंट पर है। तो टक्कर के बाद वो दोनों जो वस्तुएं हैं, तो क्या होगा, बढ़ नहीं ना रही है, इसका मतलब कि टक्कर के बाद यदि दोनों वस्तुएं नहीं बढ़े, तो दोनों का टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो ना, तो 0 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है क्या, कंबाइंड मास मास आफ्टर द कोलिजन, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाबू इसका, जीरो ना, जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, स्टिक में कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा इसका, 0 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो तुमको लग रहा है भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा डाउट है, तो डाउट है तो क्लियर कर लो। देख लो टक्कर के तुम कहो, मैंने क्या पता है कि टक्कर के बाद जीरो, देख लो टक्कर के पहले भी जीरो ही रहेगा, कैसे करेगा, देख लो। ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो ये हम जनरली जानते हैं कि हम दाहिने तरफ वाले को क्या लेते हैं, प्लस में, जो बाएं तरफ वाला रहता है उसको क्या लेते हैं, माइनस में। आगे हम उसी पर काम कर लेते हैं। तो फर्स्ट का पार्ट का मोमेंटम निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 100 बटा 1000 गुने 6 ना, 6, आओ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ना, माइनस 120 बटा 1000 गुने 5 ना, 5 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी 6 बटा 10, और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 × 5 = 60 ना, तो 60 बटा 100, यानी जीरो से जीरो तो 6 बटा 10 ही ना आ गया। तो देख लो टक्कर के पहले भी क्या आ गया, जीरो आया, टक्कर के पहले भी जीरो हो जाएगा, और टक्कर के बाद भी जीरो। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर आ जाते हैं। 20 नंबर तुमको क्या करा है, एक कार्ट ऑफ मास 50 kg, ठीक है, कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी तुम लोग देखा होगा, ठीक, उसी को करा है कार्ट। A cart of mass 50 kg is moving on a straight track with a speed of 12 meter per second. Okay, a mass of 10 kg is gently put into the cart. What with the velocity of the cart after this? ठीक है, ये कोई गाड़ी है यानी कार्ट है, ठीक है, उसका मास तुमको कितना दे दिया, 50 kg, 50 kg। ठीक है, और ये क्या है, ये मूव कर रहा है
किधर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वो भी कितने का स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है। तो 12 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा है। अब इसमें तुमको पॉइंट क्या कर रहा है, एक मास ऑफ 10 kg, ये तो मूव कर रहा है, इसमें क्या करता है, मैंने चुपचाप एक 10 kg का क्या कर लिया है, एक मास का एक वस्तु इसमें डाल दिया है, ठीक है। मूव कर रहा है उसी तरह मैंने चुपके से डाल दिया। तो डाल देने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डालना का मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि कुछ तो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। यानी टक्कर के पहले, टक्कर के बाद, यानी कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद हम इसमें पैदल आजमा सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, तो इसका यदि हम मोमेंटम निकालें, ठीक है। तो जितना डालने के पहले होगा मोमेंट, ठीक है, इस वस्तु का, उतना ही क्या हो जाएगा डालने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो डालने का पहले इसका मोमेंटम क्या होगा उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट 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 थिंग्स मोमेंटम, तो इसका क्या हो जाएगा, 50 kg है, 50 kg कितना का स्पीड से, 12 ना, 12। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 600 kg मीटर पर सेकंड, और यही बरकरार रह जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 600 ना, 600, और बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने कह रहा है कि आपको बरकरार ना रह जाएगा, तो बरकरार रह जाएगा। तो इस बार मास क्या हो जाएगा, 50 kg पहले से था गाड़ी का, और 10 kg और उसमें डला गया ना, तो मास क्या हो गया इसका, 60 kg। और इसका स्पीड आप पूछ रहे हैं ना, तो भी कर लो। तो 60 भी बराबर 600 ना, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 600/60 है नहीं 10 ना, तो ये 10 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तुमको क्या करें, फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर इन पास्कल, ठीक है। तो एफ का वैल्यू तुमको दे दिया कितना, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। और एरिया तुमको दे दिया कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमसे क्या पूछ रहा है, प्रेशर ना, प्रेशर, ये पी से पावर मत समझना, वो प्रेशर वाला है, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। तब यहाँ पर आ जाओ, कहीं प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर क्या है, 12 न्यूटन है। और एरिया जो है, यहाँ पर जो तुमको जो एरिया दे दिया है वो क्या दे दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर को चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा ना, तो ये 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब कर लो, 12 से 12 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा तुमको, तो यहाँ से जो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1000 ना, तो 1000 पास्कल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या कह रहा है तुमको, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट ए प्रेशर ऑफ 12 पास्कल। इसमें तुमको प्रेशर दे दिया है, वो भी कितना, 12 पास्कल। फोर्स तुमसे ना पूछ रहा है, एरिया अगेन तुमको दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर गुना एरिया, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे सॉरी 12 ना, एरिया तुमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, यानी 100 से भागा देना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 200 से। तो यानी इसको यदि हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 12 गुने ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर तो क्या हो जाएगा, -4 ना, तो 12 गुने 10 के पावर -4 न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्या कर रहा है, ए ब्लॉक वेट in 1 kg in the shape of a cube of length 10 centimeter. It is kept on a horizontal table. ठीक है, find the pressure of the portion of the table where the block is kept. यहाँ पर तुमको बता रहा है कि ब्लॉक जो है जिसका वेट कितना है, 1 kg है, ठीक है, जिसका मास हो गया कितना, 1 kg, इसको 10 सेंटीमीटर के क्यूब वाले शेप का है, ठीक है। तो क्यूब का शेप बना लेते हैं, सपोज करो किसी तरह का है, ठीक है। तो क्यूब के जो शेप का है, इसको क्या कर रहा है, हॉरिजेंटली टेबल पर रखा गया, ठीक है। तो हॉरिजेंटली टेबल पर रखा गया, तो ये जो घन है यानी क्यूब है, वो कितना फोर्स इस पर लगा रहा है, किस पर, टेबल पर, ठीक है। तो जो हम घन को रखेंगे तो इसका फोर्स जो क्या हो जाएगा, यानी घन जो हो जाएगा क्या होगा,
लंबाई और चौड़ाई के रूप में होगा, तो उसका एक लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। मास तुमको 1 केजी दे दिया है ना। तो तुमसे पिन पूछ रहा है, ठीक है। चल। अरे भाई, एरिया तुमको तो दे दिया बाबू, मास तुमको दिया हुआ है। ब्लॉक रेटिंग 10 केजी। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर जो ब्लॉक का जो वेट है तुमको क्या दे दिया है, 1 केजी ने दे दिया है। यानी डब्ल्यू बराबर दे दिया है तुमको कितना, 1 केजी वेट है यही। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मास नहीं है बाबू, ठीक है, ये क्या है तुमको डब्ल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे को पढ़ने में। इसका वेट है ना, तो 1 केजी बाट होना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर एम जी। तो डब्ल्यू बराबर एम जी, जितना भार होता है उसको वस्तु का फोर्स भी उतना ही होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इस केस में इसका फोर्स भी कितना हो जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन ना, 1 न्यूटन। ठीक है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो एरिया तो हमें पता है, तो पी ना, तो पी बराबर एफ बटा ए। तो एफ कितना होगा, 1 ना बटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना, तो 100 गुना एक और 100 ना, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो पी बराबर तुमको क्या आ जाएगा, 100 पास्कल। 100 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर आ जाओ। 24 तुमको क्या कर रहा है बाबू, A body of volume 50 सेंटीमीटर क्यूब इज completely immersed in water. Find the force of buoyancy in it. ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम कितना है, यानी भी उसका दे दिया कितना, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है बाबू, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, नहीं तो उसी को क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है, ये जल का डेंसिटी यानी वाटर का डेंसिटी होता है। ठीक है। तो तुमसे बाइंड फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो बाइंड फोर्स हम निकालेंगे कैसे बाबू, तो बाइंड फोर्स यानी सपोज कर लो, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, कोई वस्तु डाला है, ठीक है। तो जितना बाहर जो पानी निकलेगा उसका भार वही ना बाइंड बाइंड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या है, इसका डेंसिटी तो इतना है, तो यहाँ से यदि हम इसका मास निकालना चाहे तो मास तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा मास निकालने बाबू, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि डेंसिटी बराबर एक्चुअल में जो है फॉर्मूला है वह क्या हो जाता है, डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, मास पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ना, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी यदि मास निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम ना, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यों ना है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब, और गुना क्या है, 1 ग्राम ना, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर को, तो यानी कट जाते हैं यहाँ से, क्या आ जाएगा, 50 ग्राम ना। तो 50 ग्राम क्या आ गया तुमका, इसका मास। ठीक है। तो अभी हम इसका निकाल लें कि जो जी क्या कहते हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या क्या लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। वो इतना तेज से जिसका जो भार होगा वही नहीं हो जाएगा, उतना ही भार को तो बाहर निकलेगा। जिसका मास 50 ग्राम ना, तो बाइंड फोर्स बराबर हम निकालना चाहें तो एक बाइंड फोर्स हमेशा कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम ना, तो ग्राम को केजी में चेंज कर लो सबसे पहले, तो 50 बटा 1000। अब क्या होगा, तो 50 बटा 1000 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, कौन, हाँ जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू क्या होता है, 10 ना, तो 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 1/2 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा, वही 1/2। ठीक है। तो इसको तुम न्यूटन के थर्ड लॉ के बराबर भी समझ सकते हो। ठीक है, यानी क्या होगा कि जितना तेजी से ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या करता है, वो किसी वस्तु के बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है।
तो अर्थ इसको क्या कर रहा है, उतना ही तेजी से खींच रहा है अंदर की ओर, ठीक है। तो बाइंड फोर्स उसको ऊपर रखने के लिए में काम करेगा, ठीक है, तो वही हाफ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। ए मेटेलिक सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द फोर्स ऑफ बायनेंसी। ठीक है। तो क्या करें कि 2 सेंटीमीटर का कोई रेडियस का स्फीयर है, ठीक है, इस तरह का बोला है, 2 सेंटीमीटर उसका है, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि उसका बाइंड बायनेंसी क्या होगा, ठीक है। तो वाटर है अगेन, तो अगेन यहाँ पर तुमको डेंसिटी जो है जो पता है कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हम निकाल ले तो वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर में है, मेटालिक है, तो 4/3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 ना, 22/7 आर क्यू ना, यानी 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आठ, 22/7 का वैल्यू हम 3.14 ले लें, 4/3 गुने 3.14, ठीक है। और गुना क्या होगा, 2 दूनी 8 ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 से इसको लगभग हम काट देंगे, 8 सुबह क्या हो जाएगा 32 ना, तो यहाँ से तुमको क्या आ जाएगा 32, वॉल्यूम आ जाएगा लगभग 32 सेंटीमीटर की, ठीक है, लगभग, एक्चुअल में 32 नहीं, लगभग, ठीक है। चलो, तो हम आगे कर लेते हैं। तो तुमको यहाँ से वॉल्यूम निकल गया, तो तुमको क्या चाहिए, बाइंड फोर्स ना, तो बाइंड फोर्स यानी mg लगेगा ना इसमें, तो mg हम निकाल लेते हैं। तो मास इसका क्या, हम कहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से ना, तो नहीं, डेंसिटी गुना वॉल्यूम ना, तो डेंसिटी क्या होगा 1 ग्राम, और 32 ना, 32 ले तो ग्राम में ना आ जाएगा, तो 1000 से इसको फिर से भागा दे देंगे, और जी का वैल्यू अगेन 10 ना, तो काट दोगे तो क्या हो जाएगा 32/100 यानी 0.32 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द फोर्स ऑफ बायनेंसी इन इट, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका मास कितना दे दिया है तुमको, 2 kg दे दिया है, ठीक है। चलो, तो मास तो हो गया तुमको क्या, 2 kg। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है क्या है, 2 kg, ठीक है, और उसका जो डेंसिटी है यानी डी है कितना है, 8000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वो क्या है, कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ठीक है। कोई एक सपोज करो कि समझ लो कि इस लिक्विड में क्या है, वह पूरा तरह से डूबा है, सपोज करो कि ये एक वस्तु है जो पूरा तरह से डूबा है, ठीक है। चलो, तो कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। उस लिक्विड में डूबा हुआ है पूरी तरह से, और इस लिक्विड का जो पूरा डेंसिटी वो कितना है, मात्र है 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका फोर्स ऑफ बायोन्सी आप ज्ञात करें, ठीक है बाबू, है चलो। तो हम सब लोग जानते हैं कि यदि घन डेंसिटी ज्यादा रहेगा तभी वो तो डूब जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये 8000 था ना, इसका क्या कितना हो गया 800, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो इस पर जो है जो डूब तो जाता है मगर फिर भी वो कितना बायनेट फोर्स लगाता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर देख लो, तो 8000 ना है बाबू, तो 8000 इसका डेंसिटी है, ठीक है, और मास इतना है, तो इसका वॉल्यूम यदि हम निकालना चाहें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास पर डेंसिटी ना, मास पर डेंसिटी यानी मास कितना है 2 kg, अरे 8000 ना, 8000 यानी 1/4000 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, किसका बाबू, बॉडी का ना, बॉडी का, ठीक है। चलो, तो इतना वॉल्यूम यदि हम लिक्विड में डालेंगे तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर कितना हो जाएगा, 1/4000 मीटर, ठीक है। इतना ही वॉल्यूम का तो डिस्प्लेस्ड होगा लिक्विड भी, ठीक है। क्योंकि इसका तो इतना ही, हमने क्या निकाल लिया है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का लिक्विड हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलो, तो अब हमें वापस इसमें क्या निकालना है,
अब हमें इसमें निकाल लेना है क्या, बाइंड फोर्स ना, तो बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, तो ये पे भी चाहे तो आ जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, क्योंकि ऊपर से ही नीचे वस्तु को हम गिरा रहे हैं बाबू, तो ऊपर से नीचे यदि हम वस्तु को गिराएंगे तो उसका जो ग्रेविटेशनल हो जाएगा, तो यानी गुरुत्वीय त्वरण उस पर लेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम निकालते हैं आगे। तब यहाँ पर देख लो वॉल्यूम कितना, 1/4,000 ना, तो 1/4, जिसमें डाला जा रहा है उसका डेंसिटी, डाला जा रहा है इस लिक्विड में, तो इसका डेंसिटी कितना, 800 ना, 800, और जी का वैल्यू कितना, 10, 10 ले लेता हूँ, कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा, 5 तो कट जाएगा, और 10/5 यानी 2, तो तुमको आ जाएगा बायन फोर्स में तो 2 न्यूटन, ठीक है। यही 9.8 ले लेते तो क्या होता, थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो शायद लगभग 1.96 आ जाएगा, ओके। चलो, तो उसे तो घबराना नहीं, जो भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 27 पर। 27 नंबर तुमको क्या करा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्लूइड्स इन लिक्विड, व्हाट इज द बाइंड फोर्स, ठीक है। क्या कर रहा है कि एक मास है उसका कितना है, 2 kg मास है, ठीक है, बॉडी का जो मास है कितना है, एम बराबर तुमको है 2 kg, और वह वस्तु में क्या कर रहा है, वह फ्लोएट कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोएट कर रहा है तो तुमको बाइंड फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, एफ बी, तो एफ बी हम निकाल लेते हैं इसका, तो 2 kg का उसका क्या है, मास है, ठीक है। तो बाइंड फोर्स इसमें लगी, इसका मतलब क्या है, वो फ्लोएट कर रहा है, डूब नहीं ना रहा है, डूब नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वह जो है वो वस्तु के सतह पर ही न रह रहा है, ठीक है, तो सतह पर नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके जो वाटर का जो डेंसिटी है उसके अंदर से उसको मतलब क्या है, उसको जो वॉल्यूम तब ना हम लेते हैं जब वो पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या ले लेंगे, मास तुमको पता है, फोर्स ऑफ बाइंड क्या हो जाएगा, जितना इस पर क्या करेगा, इसको तैरने के लिए लग रहा है, ठीक है। तो तैरने के लिए इसमें कितना लग जाएगा, जो एम जी का वैल्यू है वही ना, तो 2 गुना, और डी का वैल्यू कितना है, 9.8, कितना हो जाएगा, 19.6 ना, तो 19.6 न्यूटन लगे, ठीक है। चलो, फिर से देखना चाहो तो देख लो, मास इसका 2 kg होगा ना, वो बॉडी का, ठीक है, वो वस्तु पर क्या करा हुआ, फ्लोएट करा, यानी क्या करा उस पर, तो तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वस्तु का जो डेंसिटी है, वो जो वाटर है यानी लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम है, तभी तो फ्लैट कर रहा है, ठीक है। तो बाइंड फोर्स क्या लगेगा, बाइंड फोर्स जो होगा, जो mg हो जाएगा उसके बराबर लगेगा, तभी ना तैरेगा, क्योंकि वो जो वस्तु का जो भार है उतना से तो इसमें अंदर ही आएगा, मेरे मतलब क्या है कि इससे तो प्रवेश करना चाहेगा लिक्विड में, ठीक है। यदि लिक्विड को इसको इसमें तैराना है तो क्या करने का, उतना ही अगेंस्ट द फोर्स लगेगा ना, 19.6 न्यूटन से क्या करेगा, या तो अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, बाइंड फोर्स क्या करता है, उसको ऊपर उठाया रहता है, तो ऊपर उठाए कितना से रहेगा, 19.6 न्यूटन से, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है।